नमस्कार साथियों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाओं के लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद आप किस तरह से तरक्की कर पाएंगे, किस किस तरह की जॉब समूह में निकलती हैं और उसमें आप कितना कामयाब हो सकती हैं, कितनी आगे बढ़ सकती हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, स्वयं सहायता समूह में एक कैडर होता है ICRP। इसका मतलब होता है इंटरनल कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन। ये वो ग्रुप होता है जो गांव में जाकर महिलाओं को मिलाकर समूह का गठन करता है। ये अपने जनपद में भी समूह गठित करती हैं, दूसरे जिलों में भी जाती हैं और यहाँ तक कि दूसरे राज्यों में भी जाती हैं। और जो जिस हिसाब से काम करती हैं उस हिसाब से इनका पेमेंट भी होता है, यानी कि एक अच्छा खासा पेमेंट हो सकता है कि ये खुद अपनी फैमिली को चला सकें, इतना अच्छा पेमेंट मिल जाता है। और दूसरे नंबर पर होती है समूह सखी। समूह सखी वो महिला होती है जो समूह की देखभाल करती है। जब गांव में 6, 7, 8 से ज़्यादा समूह हो जाते हैं तो उनकी देखभाल के लिए एक महिला रखी जाती है, समूह सखी। वो समूह के ही बीच में से होती है और उसका काम होता है समूहों की देखभाल करना, उनके रजिस्टर चेक करना, उनकी बैठकों में भाग लेना, उनका रख रखाव करना। उसके लिए भी उसको पैसे दिए जाते हैं, जितने समूह देखती है उसके हिसाब से उसका पैसे मिलते हैं, उसका मानदेय होता है। और इसके अलावा उसको कुछ एक्स्ट्रा काम भी दिया जाता है, जैसे समूह के अकाउंट ओपन कराना, उनकी MCP भरना, उसके लिए भी उन्हें अलग से पैसे दिया जाता है। इसके बाद एक हमारा कैडर होता है बैंक सखी। बैंक सखी मतलब जो वो समूह में से ही एक पढ़ी लिखी महिला जिसको ट्रेनिंग करने के बाद बैंकों में लगाया जाता है। उसका काम होता है, जैसे जो स्वयं सहायता समूह होते हैं, समूह का गठन होने के बाद उनको बैंकों में खाता खुलवाया जाता है। अब क्या होता है, समूह की महिलाएं कम पढ़ी लिखी होती हैं या बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं होती कुछ, और बैंकों की जानकारी नहीं होती, तो अक्सर बैंकों में काम ज्यादा होने की वजह से उनके खाते खोलने में परेशानी होती है। तो इस वजह से जो हमारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है वो बैंकों में बैंक सखी रखता है, ताकि समूह के खाते खुलने में उनको बैंकिंग करने में कोई परेशानी ना हो, तो बैंक सखी भी रखी जाती हैं। इसके अलावा होती है एक स्वास्थ्य सखी, जिसको कहते हैं FNHW, स्वास्थ्य सखी। इसका काम होता है कि समूह में रहकर समूह की जो महिलाएं होती हैं उनको स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करना। जैसे महिलाओं के लिए बहुत सी बीमारी होती हैं, या फिर बहुत से उनको एक अपने हिसाब से, महिलाओं के हिसाब से उनको पोषण के और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जाता है, ताकि वो छोटी बड़ी बीमारी से बच सकें। तो ऐसे स्वास्थ्य सखी भी रखी जाती हैं। इसके अलावा BC सखी होती हैं। BC सखी मतलब बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट सखी। जैसे एक मिनी बैंक होते हैं ना, जन सेवा केंद्र पे मिनी बैंक होते हैं जो आधार कार्ड से पैसा निकालने और लेन देन का काम करते हैं, वैसे ही BC सखी रखी जाती हैं। इनका भी एक मानदेय होता है और कार्य आधारित इनको पैसा मिलता है। इसके अलावा बिजली सखी होती है स्वयं सहायता समूह में से। बिजली सखी मतलब वो पढ़ी लिखी महिला समूह में से लेके जो बिजली का बिल का कलेक्शन करके उसकी मतलब बिजली बिल कलेक्शन उसकी रीडिंग करती हैं। पर कलेक्शन के हिसाब से उनके पैसे मिलते हैं। ये एक अच्छी इनकम सोर्सेज बन चुकी है और महिलाओं के लिए बहुत आसान है। उनके घर के आसपास का ही काम उन्हें दे दिया जाता है, और आप क्योंकि बिजली का बिल जमा करना तो ये सभी की जिम्मेदारी होती है, लोग खुद आगे बढ़ बढ़ के कहते हैं कि हमारा बिल जमा कर दो, और जितने बिल जमा करते हैं उसके हिसाब से उनका पेमेंट हो जाता है। इसके अलावा राशन डीलर दीदी होती हैं, कि आपने देखा कि गांव में जो राशन की दुकानें खाली हो चुकी हैं, जिनका आवंटन होना है, तो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को उसमें प्रेफरेंस दिया जाता है। तो राशन की कई सारी राशन की दुकानें महिलाओं को ही दी जा रही हैं। स्पेशली उनके लिए एक ऑर्डर निकला है कि जो महिलाएं होती हैं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ही राशन की दुकानें दिए जाएं। इसके अलावा सोलर दीदी करके भी एक कैडर होता है, क्योंकि कुछ टाइम पहले एक स्कीम चली थी 70 लाख सोलर लैंप डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसमें स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ही सोलर लैंपों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। उनका असेंबलिंग, डिसेंबलिंग, रिपेयरिंग काम सब स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने किया था, और इसके बदले में उन्हें एक अच्छा अमाउंट भी मिला। इसके अलावा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को जो होता है कृषि विभाग के समन्वय से भी कई सारे कृषि यंत्र दिए जाते हैं, ट्रैक्टर दिया जाता है, और उसके जो जुताई और कृषि बुआई के संबंधित बहुत सारी मशीनें होती हैं वो दी जाती हैं। यहाँ तक कि 80% तक उनको लोन भी दिया जाता है उसमें। और
शिक्षा विभाग से कन्वर्जेंस होता है स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का। तो सरकारी स्कूल के जो विद्यार्थी होते हैं जिन्हें सरकार निःशुल्क यूनिफॉर्म और अन्य सामग्री वितरित करती है, तो यूनिफॉर्म से लायक कार्य स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से कराया जाता है, जिसके बदले में एक अच्छा अमाउंट दिया जाता है। इसके अलावा स्वयं सहायता समूह को पशु विभाग से भी समन्वय करके उन्हें हेल्प कराई जाती है। मुर्गियों को चूजे उन्हें निःशुल्क वितरण कराए जाते हैं, और भी पशुपालन की मतलब जो एक उनके अपने पशु के लिए चिकित्सा सुविधा होती है वो भी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्रमुखता से उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा मनरेगा विभाग से भी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सुविधाएं दी जाती हैं। मनरेगा से सिंचाई बोर बनाने का काम, वृक्षारोपण, नर्सरी का काम और बहुत सारे काम भी मनरेगा के स्कीम के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दिए जाते हैं, जिससे वो एक अच्छा रोजगार, अच्छा रुपया पैसा कमा रही हैं। इसके अलावा कौशल विभाग मतलब जो महिलाएं कुछ सीखने की इच्छुक हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो, सिलाई बुनाई हो, या कुछ मशरूम उत्पादन हो, पशुपालन हो, कुछ भी सीखने की वो इच्छुक हैं, तो उसको कौशल विभाग के जरिए से उन्हें वो सिखाया जाता है, उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाता है। और जब कोई उद्यम में या रोजगार मेला होता है तो वहां पे उनको प्रेफरेंस दिया जाता है। और प्रेरणा दीदी कैंटीन एक तरह का कैफेटेरिया होता है, एक तरह से का छोटा सा रेस्टोरेंट होता है जो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को कराया जाता है। जो जैसे ब्लॉक ऑफिस होते हैं, जिला ऑफिस होते हैं, कलेक्ट्रेट होते हैं और भी दूसरे परिसर होते हैं, सरकारी विभाग होते हैं, चिकित्सालय होते हैं, वहां पर समूह की महिलाओं को कैंटीन खुलवाई जाती है। महिलाएं खुद प्रस्ताव रखती हैं, वो कैंटीन उन्हें पास करा दी जाती है, वहीं की बिल्डिंग होती है और महिलाएं वो कैंटीन खोल के आप समझ सकती हैं कि ऐसे मतलब सरकारी आवास के पास या चिकित्सालय में जब कैंटीन खुलती है तो उसकी इनकम कितनी हो सकती है। तो महिलाएं कितना अच्छा रोजगार कमा सकती हैं और कमा भी रही हैं। इसके अलावा आजीविका एक्सप्रेस योजना चलती है स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए, जिसमें स्वयं सहायता समूह की महिलाएं सवारी वाहन खरीद सकती हैं। उसके लिए उन्हें ऋण दिलाया जाता है। और इसके अलावा जब सरस मेले लगते हैं, सरस मेले मतलब जो दिल्ली प्रगति मैदान में लगता है, एनसीआर में लगते हैं, मुंबई, केरला, हाटकोट, बहुत सारी जगह, बहुत से राज्यों में लगते हैं, वहां पे भी स्वयं सहायता समूह, ऐसे समूह जो कुछ उत्पाद बना रहे हैं, जो कुछ अच्छा कर सकते हैं, उन समूह को प्रतिभाग कराया जाता है सरकारी खर्चे पर। और जब वो वहां पर जाते हैं अपना कुछ काम करते हैं तो जो भी इनकम होती है वो सब उनकी अपनी होती है। तो स्वयं सहायता समूह को आगे बढ़ाया जाता है इस तरह से। और अब जो है THR यूनिट मतलब टेक होम राशन यूनिट, वह यूनिट जिसके अंदर शुष्क पोषाहार बनता है। मतलब आपने देखा होगा गांव में आंगनबाड़ी महिलाएं होती हैं जो बच्चों को, महिलाओं को निःशुल्क शुष्क पोषाहार बांटती हैं, जैसे दलिया होता है, सत्तू होता है, दालें होती हैं। तो इस तरह का जो शुष्क पोषाहार होता है ये स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाया जा रहा है। और जो इनकी फैक्ट्री बन रही है उनमें स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का ही पार्टिसिपेट कराया जा रहा है, उनकी भागीदारी कराई जा रही है, उनको पार्टनर बनाया जा रहा है। उसमें कुछ पैसा देना पड़ता है पार्टनर बनने के लिए, लेकिन वो उसकी हिस्सेदार बन जाती हैं और जो उसकी इनकम होगी उसमें वो पार्टनर रहेंगी और अच्छा इनकम कमाएंगी। तो आप देख सकते हैं स्वयं सहायता समूह से जुड़कर कितनी सारी लाइनें खुल जाती हैं समूह की महिलाओं के लिए। अगर आपको जो वीडियो आपने देखा है, इस वीडियो को आप देखिए, जो इसके अंदर लाइनें मैंने बताई हैं वो उन्हें देखिए। इनमें से अगर आपको लगता है कि आप इनमें से कुछ कर सकती हैं तो आज ही जो आपके ब्लॉक मैनेजर हैं उनसे संपर्क कीजिए कि आप ये बनना चाह रही हैं। हो सकता है कि वो उस टाइम वैकेंसी निकली हो और वो आपको आगे बढ़ा दें। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इसको अपने दूसरे समूह में शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।